स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कहता है द व्हील ऑफ अ कार्ट इज मेकिंग 5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। कह रहा है एक कार्ट, ठीक है, यानी एक चरखा दिया हुआ है। इक्का जानते हो आप लोग? आज के जो सिंगर है उन इक्का की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो गांव वगैरह में चलता था, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। घोड़े के ऊपर लकड़ी के जो है बड़े बड़े चक्के लगे रहते थे। अभी तो हर जगह मतलब ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ पहुँची चुकी हैं हर जगह, लेकिन एक टाइम था, मैं ज़्यादा जैसे मैं आपका यूपी में रहता हूँ, तो यूपी में एक जगह है कौशाम्बी। आज से तकरीबन 15 साल पहले जब मैं अपनी नानी के यहाँ जाया करता था, तो वहाँ बेटा इक्के का इस्तेमाल होता था। वहाँ उस वक्त ऑटो वगैरह नहीं चलती थी, ठीक है। तो होता क्या था, अरे आपने देखा होगा, रथ देखा है ना, रथ तो देखा ही होगा सबने, ठीक है। तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है द व्हील ऑफ अ कार्ट इज मेकिंग 5 रेवोल्यूशंस, ठीक है। कह रहा है जो उस इक्के की व्हील है या उस रथ की जो व्हील है वो 5 रेवोल्यूशन 1 सेकंड में करती है, ठीक है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 84 सेंटीमीटर, अगर व्हील का डायमीटर 84 सेंटीमीटर है तो उसकी स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर में। निकाल लेंगे, बहुत आसान है, देखो कैसे होगा सोल्यूशन। ठीक है, समझना आसान है। डायमीटर कितना दिया है व्हील का? दिया है आपको 84 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस निकाल लोगे। डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस, या 2r इज इक्वल टू 84। रेडियस कितना आ गया यहाँ से? 84 अपॉन में 2, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 42 ज़ा 42 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका रेडियस आ गया, ठीक है। अब हम पता करेंगे, समझना मेरी बात, अब हम पता करेंगे कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है ये आपका पहिया। यानी अगर पहिया पूरा एक बार घूमेगा, पहिया व्हील, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे आप लिख लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन बाय व्हील। पहिए के द्वारा एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, वो होगा उसके सरकमफ्रेंस के बराबर। ये तो बता ही चुका हूँ, ठीक है। इससे इसी एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगा है, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील के बराबर, ठीक है। निकाल लो। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होगा? 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू दी है 22/7। रेडियस कितना है? 42 है, दिया हुआ है, देखिए 42। 7 1 जा 7 6 है, ठीक है। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 2 को 6 से करेंगे बेटा 12 आएगा, 12 को उठा के 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आएगा समझना बेटा, आंसर आएगा 264 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक रेवोल्यूशन में। जो आपका व्हील है, जो रथ का पहिया है या जो इक्के का पहिया है, वो 1 सेकंड में 5 रेवोल्यूशन करता है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। देख लो कि पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 5 रेवोल्यूशन करता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखो कि डिस्टेंस इन 5 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस इन 5 रेवोल्यूशन बाय व्हील कितना हो जाएगा? 5 इंटू सरकमफ्रेंस हो जाएगा, ठीक है ना। 5 इंटू क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। 5 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्यों किया, समझ में आया ना। क्योंकि भैया एक रेवोल्यूशन में जो आपका पहिया डिस्टेंस कवर करेगा वो हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील के बराबर। तो 5 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा? 5 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील ऊपर आया कितना, ज़रा देखिए 264 आया है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा ज़रा देखो। मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं जल्दी से। 264 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, आंसर आएगा 1320 सेंटीमीटर। यानी 5 रेवोल्यूशन में इतना आपका कवर होता है, ठीक है। अच्छा, इसको आप सेंटीमीटर में ले जाओ, सॉरी ये सेंटीमीटर में, इसको आप मीटर में ले जाओ।
मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है ना, 100 से डिवाइड कर देंगे। आंसर कितना आएगा, 10 से 10 कटा, नीचे 10 है, पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आएगा 13.2 मीटर। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब समझना, यानी 5 रेवोल्यूशन में जो आपका पहिया है वो 13.2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई? अच्छा, ये भी समझना, जो 5 रेवोल्यूशन है वो 1 सेकंड में लिया जाता है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी ज़रा बताओ? स्पीड आपकी हो जाएगी 13.2 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है आपका पहिया 5 रेवोल्यूशन करने के बाद? 13.2 मीटर 1 सेकंड में। ठीक है, ये आपकी स्पीड आ गई कि 13.2 मीटर पर सेकंड आपकी क्या है, स्पीड है। कितनी है बेटा? स्पीड है। समझे क्या है ये? स्पीड है। ठीक है, कितनी स्पीड है? 13.2। लेकिन स्पीड हमको समझना बेटा, लेकिन स्पीड हमको क्या कह रहा है, मीटर पर सेकंड में नहीं पूछा है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है। जरा क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देखो। ठीक है, देखो मैं एक बार थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता रहा हूँ। 13.2 इंटू मीटर है, फिर अपॉन में क्या है, ये सेकेंड है, यही चीज़ है ना। अच्छा, आप समझना, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1/1000। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर 1 मीटर को हमको किलोमीटर में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, 1/1000 करके। ठीक है, 13.2 इंटू 1 किलोमीटर में हो जाएंगे 1/1000 किलोमीटर, 1 मीटर में हो जाएंगे 1/1000 किलोमीटर। अपॉन में क्या दिया है, देखो बेटा अपॉन में क्या दिया था, अपॉन में दिया है, क्या दिया है ज़रा बताओ? अपॉन में दिया है सेकेंड। इस सेकंड को हमें कन्वर्ट करना होगा आवर में, तो सेकंड को आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ज़रा देखो, सेकंड को आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1/60 इंटू 1/60 करके। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे अच्छे से, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अरे भैया सेकंड है, सेकंड को कन्वर्ट करना है आवर में, तो एक आवर में होंगे 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक है, देखो नहीं आता तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ज़रा समझ लो कि भैया एक आवर में होते हैं, एक आवर में होते हैं 3600 सेकेंड, तो एक सेकंड में कितने हो जाएंगे? 1/3600 आवर, यही हो जाएंगे ना। वही इस 3600 को मैंने 16 में डिवाइड करके तोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद देख लो, हो जाएगा 13.2, 60 और 60 जाके 13.2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ क्या रहेगा, 1000 बचा रहेगा। ठीक है, 10 से 10 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, 10 से 10 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आ जाएगा ज़रा देखो, 13.2 इंटू 6 का कितना हो जाएगा, 36, अपॉन में क्या बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना अच्छे से? अच्छा, समझना अब इसके बाद इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लो, इसको और सॉल्व मत करो, यानी मत सीधा मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। 13.2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 36 से। ठीक है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा इसको डिवाइड कर देंगे आपका 10 से। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्लियर है ना कि नहीं क्लियर है? देखो एक बार फिर से देख लो, मैं बता दे रहा हूँ। 13.2 मीटर पर सेकंड, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, 13.2 इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं बेटा, 1/1000 किलोमीटर। 1 सेकंड में कितने आवर होते हैं, 1/3600 आवर, तो वही है 1/16 टू 60 में मैंने कन्वर्ट कर दिया, 60 और 60 जाकर 13.2 से मल्टीप्लाई हो गया, और अपॉन में क्या बचा, 1000। 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ। 13.2 को आप 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आएगा बेटा? 13.2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 36 से, तो आंसर आएगा कितना, एक मिनट, 475। आंसर कितना आएगा, 475.2, अपॉन में 10 है, नीचे पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दोगे, अब वही है पीछे से 2 गिनती के बाद लगेगा पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 47.52 किलोमीटर पर आवर, ये आएगा आंसर। अब वही चीज़ आपके बुक में राउंड ऑफ करके दे दी है, 47.5 है, और ये वाली गिनती 5 है या 5 से बड़ी है तो इसमें 1 जोड़ दिया है, ये तकरीबन आ गया है 48 किलोमीटर पर आवर, जो आपकी बुक में दिया है। लेकिन ये वाला आंसर भी करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा
अब ये चीज़ तो हो गई, पूरा मैंने मतलब सॉल्व करके बताया है। अब मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक ही आप इस्तेमाल करिएगा, फ़ायदे में रहेंगे, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। देखो कैसे, ठीक है। ट्रिक मैं कहाँ बताऊँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जगह खाली है, ट्रिक लिख लीजिए। जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, आप कुछ नहीं करोगे, सीधा सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट्स इट। जो भी मीटर पर सेकंड में दिया होगा उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। और इसी का उल्टा देख लो, अगर आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर से अगर जाना हो आपको मीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो आप आग बंद करके किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। यहाँ 18/5 है, यहाँ 5/18 है। देख लो याद कैसे रखना है, 18 और 5 का ही खेल है, ठीक है। किलोमीटर बड़ा है ना, मीटर से बड़ा है ना किलोमीटर, तो जब बड़े में कन्वर्ट कर रहे हो तो जो बड़ी गिनती है उसको ऊपर रखोगे, यानी 18/5 आपने 18 को ऊपर रखा। एक बार फिर से, किलोमीटर बड़ा है तो किलोमीटर पर आवर में जा रहे हो तो 18/5 करोगे। मीटर छोटा है, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जा रहे हो तो 5/18 रखोगे। यहाँ किलोमीटर बड़ा था तो बड़ी गिनती ऊपर है, मीटर छोटा था तो छोटी गिनती ऊपर है, ठीक है। समझ में आया अच्छे से। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए बेटा शाबाश, ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा है, कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 123.2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। द इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस इज डबल। बहुत आसान है बेटा, देख लो सोल्यूशन। इस तरीके के क्वेश्चन आप कर चुके हो। सर्कमफ्रेंस क्या दिया हुआ है आपको, 123.2 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2πr। कितना हो जाएगा, 123.2 हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू आर, कितना हो गया 123.2। रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, 123.2 इंटू 7 में 2 × 22। ठीक है, समझ में आया। अरे 7 जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 7 जाके 123.2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 और 22 123.2 के अपॉन में आ गए। क्लियर है। इसके बाद देखो, पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, 10 कर दिया या 22 के आगे जीरो बढ़ा देते, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। 11 की टेबल आती है, काट दो, 11 2 जा 11 1 जा 11, 1 और 3, फिर 11 1 जा 11, फिर कितना बचा 1 और 2, सॉरी 2 और 2 बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा 2 बार में। एक बार फिर से 11 1 जा 11, 1 और 3 बचा था, फिर 11 1 जा 11, 2 और 2 बचा 22, 2 बार में, ठीक है। अच्छा रिड्यूस कर लो बेटा, 2 से रिड्यूस करो, कितनी बार में जाएगा 56 बार में, ठीक है। फिर 2 से रिड्यूस कर लो, कितनी बार में जाएगा 28 बार में। रेडियस कितना आ गया 28 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी 10 बचा हुआ है। 8 7 जा 56 के 6, कैरी लगा 5, कैरी लगा कितना 5, 7 2 जा 14 और 5 19 अपॉन में 6, आंसर कितना आ गया, सॉरी अपॉन में 10 है यार, 6 कहाँ से आ गया, 10 है ना, आंसर कितना आ गया 19.6 सेंटीमीटर। रेडियस आपको पता चल चुका है, रेडियस कितना है बेटा 19.6 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया पूछ रहा है, एरिया निकाल लो। एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, πr स्क्वायर, πr स्क्वायर होता है ना। अच्छा पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है आपका 19.6 इंटू 19.6, मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। एट फोर 8451.52 अपॉन में कितना बेटा, अपॉन में 7, ठीक है। आंसर कितना आया 1207.36, 1207.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो भैया ये वाली गिनती पॉइंट के बाद देखो, पहली गिनती क्या है आपका, पहली गिनती क्या है 3 है, 3 आपका 5 से छोटा है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा राउंड ऑफ करके वो 1207 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली गिनती देखते हैं। अगर पॉइंट के बाद वाली गिनती 5 होती या 5 से बड़ी होती तो इसमें आप उठा के 1 ऐड कर देते, ये 5 से छोटी है तो इस पूरी गिनती को हटा देंगे, मतलब 36 को हटा देंगे पॉइंट के बाद। आंसर कितना आ गया आपका 120.1207 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1207 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया कितना, एरिया आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब देखो, अब आपसे एक ऐसी क्वेश्चन पूछ लिया है, नॉर्मल हो जाएगा। देखो कह रहा है द इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ सर्कल इफ द रेडियस इज डबल्ड। अच्छा, कह रहा है अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो सर्किल के एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, देखो एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको निकालेंगे ए डैश, या इसको पढ़ेंगे ए प्राइम। क्या पढ़ेंगे, ए डैश पढ़ो या ए प्राइम पढ़ो। इस केस में क्या है, रेडियस को डबल कर दिया गया, यानी आर की जगह अब क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। पहले केस में रेडियस सिर्फ r था, इस केस में कह रहा है रेडियस को डबल कर दो, तो r के बजाय 2r कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे। आंसर कितना आएगा पाई इंटू 4r स्क्वायर। ठीक है, 4 को आगे भेज दो, 4 को आगे भेज दो। ठीक है, ये ए प्राइम है, बहुत ज़्यादा पढ़ लेती है, ये ए प्राइम है आपका। ठीक है, ए प्राइम पढ़ो या ए डैश पढ़ो, बात एक है। 4 को आगे भेज दो, आंसर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर की जगह आप क्या रख दोगे, इस पाई आर स्क्वायर की जगह आप उठा के ए रख दोगे, तो ए प्राइम कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ए। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने रेडियस को 2 टाइम्स कर दिया तो आपका जो एरिया था वो कितना हो जाएगा, एरिया बदल के हो जाएगा ओरिजिनल एरिया के 4 गुना। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इफ रेडियस इज डबल्ड, if radius is double area will become 4 टाइम्स। अगर रेडियस को डबल किया आपने तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। ओके बेटा, स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।